हाथ पैर ढीला छोड़ के पूरा ध्यान सांस के ऊपर लगाइए। अपने आप को एकदम 100 की समान समझिए। हाथ पैर ढीले, पूरा ध्यान सांस के ऊपर। लंबी सांस भरेंगे धीरे धीरे, पूरी सांस छोड़ेंगे। पूरी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांस के ऊपर। धीरे धीरे सांस भरेंगे, सांस की आवाज़ ना आए। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। हाथ पैर एकदम ढीले, शरीर के कहीं किसी अंग में कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स, मसल्स एकदम रिलैक्स, शरीर के मसल्स एकदम रिलैक्स। अब एक विशाल समुद्र की कल्पना करनी है। आप एक समुद्र के किनारे खड़े हैं, चारों तरफ केवल पानी। आप जहाँ खड़े हैं वो एक छोटा सा द्वीप है। ध्यान करेंगे और ये बहुत सुंदर द्वीप है। इसके किनारे रेत की जगह सोने चांदी, मड़ियाँ, कीमती रत्न सब बिखरे हैं। इस द्वीप पे रेत की जगह सोने चांदी के सिक्के, कीमती मड़ियाँ, रत्न सब बिखरे हैं। अब हम इस द्वीप की तरफ चल रहे हैं और आगे और आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए मार्ग तैयार होता जा रहा है। सोने के सिक्कों से बना मार्ग कल्पना करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आगे आगे मार्ग बनता चला जा रहा है और दोनों तरफ पेड़ पौधे, अच्छे अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल लगे हैं, सब बनते जा रहे हैं। द्वीप पे आ गए हैं, चारों तरफ खूब हरियाली है, खूब सुंदर सुंदर पेड़ हैं, फूल हैं, चिड़ियाँ हैं, तितलियाँ हैं। कल्पना करेंगे चारों तरफ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, सुंदर फूल, तितलियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम द्वीप के मध्य में आ गए हैं। द्वीप के मध्य में एक कल्प वृक्ष की कामना करेंगे, ध्यान करेंगे। एक कल्प वृक्ष जिसमें से हमारे सामने ही शाखाएं निकल रही हैं, नई नई पत्तियां निकल रही हैं, फूल फल उस पे भौरे मंडरा रहे हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं, फूलों पे तितलियाँ। बहुत सुंदर वृक्ष है, बहुत सुंदर द्वीप है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग आ गए हों। शायद स्वर्ग इसी को कहते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ
सोने चांदी से भरे जंगल, अच्छे अच्छे फूलों से भरे पेड़ पौधों से, हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, फलों से लदे हैं पौधे, कल्पना करेंगे। इस वृक्ष के नीचे एक मंडप है, बहुत सुंदर मंडप, जो कीमती रत्नों से बना है, धातुओं से बना है, सोने चांदी से, कीमती रत्नों से सजाया गया है। इस मंडप में एक बहुत ही सुंदर पलंग रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर सुनहरे कलर का, कीमती रत्नों से जड़ित है। कामना करेंगे और ध्यान से देखेंगे, बारीकी से, अपनी कल्पना से, कितना अच्छा सजा है। जैसी हम कल्पना करते थे उसी तरीके का है, जैसे स्वर्ग की कल्पना करते थे या द्वीप उसी स्वर्ग की तरह है। जैसे पलंग की कल्पना करते थे, ये पलंग सेम वैसा ही है। कितना प्यारा लग रहा है। अब कल्पना करेंगे भोलेनाथ की, देवों के देव महादेव की, जो इस पलंग पे विराजमान हैं। जैसे अपने देव की कल्पना करते थे वह उसी रूप में हैं। वही त्रिशूल, त्रिशूल में लगा डमरू, गले में नाग की माला, सर पे रुद्राक्ष, त्रिनेत्र, नीलाकंठ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जैसी हम कल्पना करते थे महादेव वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। इनके पास बैठेंगे, प्रणाम करेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे, दर्शन करेंगे। जितना क्लियर देख पाएँ देखने की कोशिश करेंगे। उनकी एक एक चीज़, त्रिनेत्र, मुस्कुराते हुए चेहरे, उनकी जटा, सर्प की माला, कान के कुंडल, रुद्राक्ष की मालाएं, उनके आशीर्वाद मुद्रा के हाथ, सब कुछ एकदम क्लियर देखने की कोशिश करेंगे। जितनी सफाई से देख पाएँ, जितना साफ। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें खुली आँखों से देख रहे हैं। अब हमें एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। हम आज यहाँ अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करेंगे। हम प्रण लेते हैं कि हम आज महादेव के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। बोलना है मन में, हम अपने आप को महादेव के सामने समर्पित करते हैं
आज से हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो हम इनका प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे और उस चीज़ में हमारी भलाई है ऐसा हम सोचेंगे। जो कुछ भी हमें मिले हमें केवल स्वीकार करना है और आज से हमें यह विश्वास रहेगा कि जो कुछ भी होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संकट ना आ जाए, लेकिन हमारे भोलेनाथ हमें उससे बचाएंगे, हमें कुछ नहीं होने देंगे। जैसे एक माता पिता अपने पुत्र को सारे कष्टों से बचाते हैं, वैसे ही आज के बाद, समर्पण के बाद, महादेव हमें सारे कष्टों से बचाएंगे, हमें कुछ नहीं होने देंगे। जो भी होगा, जो भी वो हमारे लिए करेंगे, वो हमारे हित में होगा। आज से हम सारे दुखों से दूर हो रहे हैं, सारी चिंताओं से। आज के बाद हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है जो कुछ भी होगा वो प्रभु संभाल लेंगे। उनके रहते हुए हमें कोई कष्ट नहीं होगा। ये सारा प्रण लेंगे और अपने जीवन को आज समर्पित कर देंगे। आज के बाद हमें किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं। अपने आप को आज हम पूर्ण समर्पित कर चुके हैं। अब मन बहुत प्रसन्न है, बहुत हल्का है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़े उत्तरदायित्व से छुटकारा मिल गया हो। अब हम एकदम रिलैक्स हैं, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सर पे कोई भार नहीं है। पूरा सर एकदम हल्का हो चुका है, मन एकदम प्रसन्न है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब शिव जी की कृपा, शिव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। उनकी सारी शक्तियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं, उनकी सारी ऊर्जाएं, उनका त्याग, उनकी सहनशीलता, सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। उनके गुण, हम जितनी देर इनके पास बैठते हैं उतनी ज़्यादा इनके गुण हमारे में आते हैं। हम अब एकदम पवित्र हो चुके हैं, एकदम भयमुक्त हो चुके हैं। अब हमें किसी चीज़ का कोई भय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। जो भी होगा वो देख लेंगे। अब हमें कभी भी कोई कष्ट आता है तो केवल अपने प्रभु से कहेंगे, केवल कह के और निश्चिंत हो जाना है। सब कुछ वो संभाल लेंगे। बैठे रहेंगे इनके पास, महसूस करेंगे आपको कैसा लग रहा है, आपका अनुभव क्या है, यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है, फील करेंगे। अपने आप को समर्पित करके कैसा लग रहा है, फील करेंगे। थोड़ी देर अपनी फीलिंग
अपना अनुभव लेंगे। अब हम प्रभु में विलीन होने की तरफ चल रहे हैं, असली योग की तरफ। असली योग जिसे कहते हैं अपने आप को परमात्मा में विलीन कर देना, आपका कोई अस्तित्व ही ना रहे। सेम वैसे ही जैसे दूध में पानी मिलाने के बाद पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वैसे ही अपने आप को आज प्रभु में विलीन करेंगे और वास्तविक प्रभु को जानेंगे। अब हम अपने आसपास देखेंगे, वही द्वीप, यहाँ पे मौजूद सारी वस्तुएं। अब कल्पना करेंगे यहाँ मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी चीज़ सदैव रहने वाली है। जो सदैव रहने वाली है अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होगी, उसको छोड़ के धीरे धीरे सारी चीज़ें नष्ट हो रही हैं। सारी चीज़ें, फूल मुरझा रहे हैं, पेड़ सूख रहे हैं, वो सोने चांदी के सिक्के सब धीरे धीरे मिट्टी हो रहे हैं, सबको चेंज होता देख रहे हैं। अर्थात ये सारी चीज़ें सदैव रहने वाली नहीं हैं, ये सब कुछ नष्ट हो रहा है। अब ये द्वीप पूरी तरह खाली हो चुका है। अब अपने आप ये प्रभु की तरफ देखेंगे, वो कल्प वृक्ष वो खाली हो चुका है, वो मंडप वो खाली हो चुका है। प्रभु की तरफ देखेंगे, क्या ये प्रभु सबको इसी रूप में दिखाई देते हैं? सोचना है, क्या इनका केवल ये एक ही रूप है? अगर नहीं, इनके कई रूप हैं। लोग इन्हें कई रूपों में पूजते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये रूप भी वास्तविक नहीं है। अब प्रभु का ये रूप भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो पलंग गायब हो चुकी है। भगवान का ये रूप भी गायब हो रहा है और हल्का हो रहा है, पूरा गायब। अब ये द्वीप बचा है और हम बचे हैं। चारों तरफ केवल पानी, द्वीप और हम। अब ये द्वीप भी पानी में डूब रहा है, पूरी तरह डूब गया है। चारों तरफ केवल पानी है। क्या ये पानी हमेशा रहने वाला है? ये पानी भी धीरे धीरे सूख रहा है। इतना बड़ा विशाल समुद्र सूख रहा है, सारा पानी गायब हो रहा है। अब थोड़ा सा पानी बचा है और ये पृथ्वी और हम। अब ये पृथ्वी भी नष्ट हो रही है। ये पृथ्वी नष्ट हो रही है। अब हम एक खाली आकाश में या अंतरिक्ष में आ चुके हैं। चारों तरफ एकदम खालीपन है, एकदम खालीपन फील करेंगे। अब कुछ नहीं है, केवल मैं हूँ और कुछ नहीं। कैसा लग रहा है, अनुभव करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मस्तिष्क एकदम खाली हो गया हो, एकदम हल्का।
अपना अनुभव लेंगे कैसा लग रहा है। अब हम भी नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी हमेशा रहने वाला नहीं, हम भी नष्ट हो रहे हैं। अब हम इसी अंतरिक्ष में विलीन हो गए हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं। चारों तरफ केवल अंधेरा, एकदम घोर अंधेरा, खालीपन। हम नष्ट हो चुके हैं। सही मायने में यही योग है। आज हम प्रभु में विलीन हो चुके हैं। ये खालीपन ही प्रभु हैं। ये शांति, ये अंतरिक्ष, ये खालीपन, आज जाके हमें योग की प्राप्ति हुई है। आज हमें योग लगा है। हम जितना समय इसमें व्यतीत करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए अच्छा है, हमारे आत्मज्ञान के लिए अच्छा है। महसूस करेंगे हम नष्ट हो चुके हैं, प्रभु में विलीन हो चुके हैं। चारों तरफ केवल घोर अंधेरा और शांति है। अपना अनुभव लेंगे। ऐसा आनंद संसार की किसी चीज़ में नहीं प्राप्त हुआ। सबको अलग अलग अनुभव होता है। अपना अनुभव लेंगे कैसा लग रहा है। ऐसा अनुभव हम किसी को बयां नहीं कर सकते हैं। इसी को लोग परमानंद के नाम से जानते हैं। ये आनंद जो संसार की किसी चीज़ से नहीं प्राप्त होता है। कितना अच्छा लग रहा है। अपने आप को प्रभु में विलीन कर चुके हैं, योग कर चुके हैं। हमारे मस्तिष्क का अब जाके विकास होगा। अब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अब हम एकदम निर्भीक हो चुके हैं, क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। किसी चीज़ का कोई डर नहीं। जितनी देर इस ध्यान में रह पाएँ रहने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ केवल अंतरिक्ष, खालीपन, आकाश और अंधेरा है। अपने अनुभव को प्राप्त करेंगे, परमानंद को महसूस करेंगे। सर एकदम हल्का है, एकदम खो चुके हैं, एकदम रिलैक्स। बहुत अच्छा है। बहुत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे पूरा ध्यान अब अपने सांसों के ऊपर लाएंगे। सांस को महसूस करेंगे। सांस महसूस करेंगे। अब सांस भरने की कोशिश करेंगे। गहरी लंबी सांस। पूरी सांस छोड़ेंगे। पेट में सांस भरेंगे और भरते रहेंगे। फेफड़े में, गले में पूरी सांस भरेंगे। वैसे ही सांस छोड़ेंगे। गले से, फेफड़े से, पेट से, पेट दबाते हुए पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे।
रिलैक्स। अब ना सांस भरना है ना छोड़ना है, एकदम रिलैक्स। लेफ़्ट टर्न होके आँख बंद रखेंगे, लेफ़्ट टर्न होके बैठ जाएंगे। भ्रामरी कर लेंगे, योनि मुद्रा भ्रामरी।